हेलो फ्रेंड्स। बहुत लोगों का कन्फ्यूजन होता है कि ये आईबीएस होता क्या है, इसमें एक्चुअली में क्या प्रॉब्लम होती है। बहुत लोगों का कन्फ्यूजन होता है कि एक्चुअली में मेरे पेट के अंदर क्या हो रहा है। ठीक है, और बहुत लोग इसका इतना टेस्ट करवाते हैं लेकिन पता ही नहीं चलता है कि क्या प्रॉब्लम है नहीं है। तो मैं इसके बारे में बहुत रिसर्च किया हूँ। उस रिसर्च के बेस में बताने वाला हूँ कि आईबीएस में एक्चुअली होता क्या है आपके पेट के अंदर। तो अकॉर्डिंग टू मी आईबीएस में क्या होता है ना, अकॉर्डिंग टू मी एंड वट एवर जितने भी डॉक्टर से मैंने दिखाया है, तो और मेरा ट्रीटमेंट हुआ और मुझे रिज़ल्ट मिला है, तो उन डॉक्टर के बेसिस में बता रहा हूँ कि जो उन्होंने मुझे बताया है कि आईबीएस में बेसिकली क्या होता है ना, कि आईबीएस में बेसिकली नहीं, आपके पेट के अंदर बेसिकली क्या होता है, जो इंटेस्टाइन होती है ना, तो उसमें आपका खाना मूव करता है। ठीक है, और इंटेस्टाइन आपका है ना ऐसे रहता है। ठीक है, ये इंटेस्टाइन की नली मानिए। ठीक है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, एक्सपैंड करता है। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है ना, तो यहाँ से जो खाना था ना वो बाहर चला आगे चला जाता है। ठीक है, वैसे ही फिर यहाँ का कॉन्ट्रैक्ट करता है तो खाना आगे चला जाता है। वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट कर करके खाना आगे बढ़ते रहता है। ठीक है, तो वही पूरा इंटेस्टाइन में यही होता है। ठीक है, तो जब ये नॉर्मल रहता है इसका स्पीड, तो खाना आराम से मूव करके बाहर निकल जाता है। लेकिन आईबीएस वाले लोगों के केस में क्या होता है ना, ये जो कॉन्ट्रैक्शन है ना, ये नॉर्मल स्पीड पे नहीं होता है, ये बहुत जल्दी जल्दी होने लगता है। तो ये बहुत जल्दी जल्दी होगा तो खाना भी बहुत जल्दी जल्दी निकलेगा, जिसके वजह से आपको डायरिया हो जाएगा। ठीक है, और अगर ये कॉन्ट्रैक्शन स्लो हो गया, अपने नॉर्मल स्पीड से स्लो हो गया कॉन्ट्रैक्शन, तो आपको खाना आपके पेट में ज़्यादा देर तक रहेगा। ठीक है, और खाना जमा होगा क्योंकि आगे नहीं बढ़ रहा है, पीछे तक खाना आ रहा है। खाना आपके निकल नहीं रहा है, आप खाना डाल रहे हैं लेकिन खाना निकल नहीं रहा है, बाहर नहीं निकल रहा है, स्लो है उसका स्पीड। तो उसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। ठीक है, तो आपकी पेट में लगेगा भारी भारी टाइप का। तो आपको लगेगा नहीं कि खाना आगे मूव कर रहा है, आपको हमेशा फूला फूला पेट लगेगा। तो ये होता है आईबीएस सी के केस में। और एक आईबीएस अल्टरनेट होता है जिसमें कभी आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, कभी डायरिया हो जाएगा। तो ये अलग स्पेशल केस है। मेनली मोस्टली ज़्यादातर लोगों को आईबीएस डायरिया रहता है। उसमें आपको लगभग लगभग दिन में 3 बार से ज़्यादा मोशन जाना पड़ता है। ठीक है, 3 से 4 बार, बहुत बहुत बार, मतलब कभी भी आपको कहीं भी लग सकता है मोशन। कॉन्स्टिपेशन में है कि आपको मतलब दिन में 1 बार या तो 2 दिन में, 4 दिन में 1 बार मोशन जाना पड़ सकता है। ठीक है, दोनों ही केस में डिफ़िकल्टी होती है। ऐसा नहीं बोलूँगा कि कोई इजी है, कोई किसी में कम दिक्कत किसी में ज़्यादा दिक्कत, लेकिन डायरिया वाले केस में मैं सुना हूँ कि ज़्यादा प्रॉब्लम ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये बताया मैंने कि आईबीएस में बेसिकली क्या होता है। ठीक है, तो और ये इंटेस्टाइन का जो कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन है, ये कंट्रोल कौन करता है? ये कंट्रोल हमारा माइंड करता है, हमारा ब्रेन करता है। जैसे कि हम लोग का दिल धड़क रहा है, मतलब हार्ट बीट करता है, तो ये हार्ट बीट कौन कंट्रोल करता है? ये हम लोग का माइंड करता है, ब्रेन करता है। वैसे ही ये जो इंटेस्टाइन का जो फंक्शन है, ये भी कंट्रोल कौन करता है? हम लोग को जितना बॉडी में इंटरनल जितना भी फंक्शंस चल रहा है, वो सब ब्रेन करता है। तो ये ब्रेन का ही कनेक्शन है, ये ब्रेन और गट के रिलेटेड ही कनेक्शन होता है। तो उसमें कुछ एबनॉर्मेलिटी आ जाती है। ठीक है, तो इसको मेडिसिन से ठीक किया जा सकता है, वो एबनॉर्मेलिटी को अब नॉर्मल कर सकते हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन इसमें बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। तो आप कोई भी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर से दिखा के आप इसको ट्रीट करवा सकते हैं। ठीक है, इसमें ऐसा कोई बात नहीं है कि ये ट्रीट नहीं हो सकती, ये ट्रीट हो सकती है। पेशेंस रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये जो चीज़ होती है ना जिसमें डिसफंक्शन आ जाता है, ये सब चीज़ें थोड़ा लॉन्ग टाइम लेती है, तो आपको पेशेंस के साथ रखना पड़ेगा।
ठीक है, और पूरा अवॉइड करना पड़ेगा, खाने में परहेज रखना पड़ेगा, और धीरे धीरे करके टाइम के साथ ये सब बीमारी चली जाएगी। ठीक है, तो दवाई लीजिए, अच्छे डॉक्टर दिखाइए, दवाई लीजिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू।